ऐसे ही हम बातें करते हुए हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे। कॉलेज की तरफ बढ़ ही रहे थे। मन ही मन में भगवान को थैंक्स कर रही थी कि इतनी अच्छी गिफ्ट दी मुझे। हल्की सी हवा नदी की ओर बह रही थी, जिसने समा और भी हंसी करके रखा था। जैसे ही हम बातें कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा दौड़कर रोड पर हमारे सामने आया। वो हमें देखकर वहीं पर रुक गया। मुझे लगा कि वो कुछ मांगेगा, इसलिए मैं जेब से पैसे निकालने लगी। जैसे ही मैंने पैसे दिए बच्चे को, वो मुझसे बोला, नहीं दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये गिफ्ट आप रख लो और हैप्पी बर्थडे। उस बच्चे ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया, बहुत ही खूबसूरत सा, जैसे अभी बगीचे से लाया हो। मैं पूरे शौक से उस बच्चे को कहने लगी, थैंक्स, पर आपको ये कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है और ये फूल? बच्चा बोला, मुझे ये आपके साइड वाले अंकल ने दिया था कि जैसे ही आप आओ तो देने के लिए, और इसके लिए मुझे चॉकलेट भी दिए। देवजीत उससे बोला, अरे अंकल बोलने के लिए तो नहीं कहा था, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, रुक तू। इतना बोलकर देवजीत उस बच्चे के पीछे दौड़े और वो बच्चा भाग रहा था। मैं वो फूल हाथों में लिए उसकी मासूमियत वाली लड़ाई को देख रही थी। देवजीत ने उस बच्चे को पकड़ा और जोर से हवा में उड़ाया और बोले, अब बोलेगा उससे? बच्चे ने कहा, नहीं, आप उतार दो प्लीज। मैं देवजीत से बोली, देवजीत छोड़ दीजिए उसे। देवजीत ने उस बच्चे को छोड़ दिया और मेरे पास आ गए और फिर हम आगे चलने लगे और मैंने उस बच्चे को इशारे से बाय बाय करते हुए एक अच्छी सी स्माइल दी। फिर मैंने देवजीत से पूछा, ये आपने उस बच्चे के हाथों मुझे गुलाब का फूल क्यों दिलवाया? देवजीत ने मुझसे बोला, अगर मैं डायरेक्ट देता तो आपके चेहरे पर ये स्माइल थोड़ी ना देखने को मिलती, और क्या पता आप वो फूल मेरे मुंह पर ही मार देती। मैं चाहते हुए भी वो फीलिंग छुपा नहीं पा रही थी और स्माइल कर रही थी बातों बातों में। स्माइल कब ब्लेसिंग सा हो गया पता ही नहीं चला। बातों बातों में जो डर था वही हो गया। मेरा कॉलेज आने को ही था। मैं देवजीत से, चलिए अब मेरा कॉलेज आने को है, आप यहीं तक रुक जाइए प्लीज़, और थैंक्स इस फूल के लिए। देवजीत मुझसे बोला, अच्छा ठीक है, कल आप आओगी? एक काम करेंगी आप? मैं देवजीत से बोली, हाँ बोलिए। अगर होता है तो आप अपना नंबर मुझे दे सकती हैं? इससे क्या होगा कि मुझे इतना वेट नहीं करना होगा आज जितना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वेट करने का मन नहीं, वेट करने का भी अलग ही मज़ा है, पर आपका नंबर मिल जाता तो लगता कि सब कुछ मिल गया। मैं देवजीत से बोली, देवजीत मेरे पास मोबाइल नहीं है, घर से अलाउ नहीं करते ये सब, बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी फैमिली। देवजीत मुझसे बोले, अरे कोई नहीं, आपका इंतज़ार ही करेंगे तब, आपकी हंसी को याद करके। मैं शर्मा सी गई और तभी एक बच्ची दौड़कर मेरे पास आई और मुझे एक गिफ्ट का पैकेट थमाकर हैप्पी बर्थडे विश की। मैं जोर से हंस के उस बच्ची से पूछी, अच्छा ये किसने दिया? ये अंकल ने, देवजीत की तरफ इशारा करके। वो बच्ची मुझसे बोली, हाँ। इतना कह के वो चली गई दौड़ के। मैं गिफ्ट को देखकर देवजीत से बोली, क्या है इसमें और इसकी क्या ज़रूरत थी? देवजीत मुझसे बोले, आप जान लो कि क्या है इसमें, और ये गिफ्ट तो आपके पास रहेगा, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मैं देवजीत से बोली कि वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझी।
देवजीत मुझसे बोले कि मैं समझ जाऊंगी गिफ्ट को देखकर, और वो बोले कि प्लीज़ ये मेरे जाने के बाद देखना। मैं देवजीत से बोली ठीक है, और गिफ्ट बैग में रख ली और वो दूसरी तरफ जाने लगे, मैं अपने कॉलेज की तरफ। कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि देवजीत की याद आने लगी और मैं मुड़ के देखी। जैसे ही मुड़कर देखी तो वो भी मुझे मुड़कर देख रहा था और स्माइल करके हाथ हिला रहा था बाय करने के इशारे में। उसके साथ कितनी जल्दी टाइम बीत गया पता ही नहीं चला और मैं कॉलेज भी पहुंच गई। टाइम भी अजीब होता है ना, जब आप उसको एंजॉय करते हैं तो कितनी जल्दी निकल जाता है, और जब आप उससे परेशान होते हैं तो गुजरता ही नहीं। मैं कॉलेज में अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ी। देखा तो अंदर टीचर पढ़ा रहे थे। मैंने उनसे अंदर जाने की इजाज़त मांगी। टीचर ने मुझसे पूछा, आज लेट क्यों हुई हो तुम? पता नहीं, पर मैं सिर्फ देवजीत को ही याद कर रही थी। टीचर का कहा कुछ भी नहीं सुनी और वहीं गेट पर सामने मुस्कुरा रही थी। टीचर ने मुझसे, ऊपर से लेट आती हो और मुस्कुराती रहती हो, बेशरम। आज तुम्हें क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। वैसे भी आज क्लास में आना कौन चाहता था। टीचर ने मुझे क्लास में ना बुलाकर जैसे आज बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। अब मैं बिना कोई प्रॉब्लम के दिन भर देवजीत के बारे में सोच सकती हूँ। मैं मुस्कुराकर वापस गेट से घर की तरफ जाने लगी। मेरे सारे दोस्त अंदर क्या सोच रहे होंगे मुझे उसकी परवाह ही नहीं थी। मैं वापस घर की तरफ निकल पड़ी। वही रास्ते से वापस गई जहाँ से देवजीत और हम आए थे। देवजीत को मैंने कहीं नहीं देखा। सोचा काश मेरे पास मोबाइल होता तो उसको कॉल करके बुला लेती और उसके साथ ही रहती, पर ऐसा हो नहीं सकता था। ट्रेन में चढ़ गई। दोपहर का टाइम था, इसीलिए ट्रेन पूरी खाली थी। फिर भी मैं गेट के पास खड़ी होकर अपना सर बाहर करके आ रही थी। लोकल ट्रेन से वो हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। उसमें कुछ अलग सी मिठास थी। कल तक तो मेरा कोई क्रश था, आज तो उस क्रश से बात हुई मेरी। मेरे सपने बस उमड़ रहे थे मेरे ख्यालों में। तभी मुझे याद आया कि देवजीत का वो गिफ्ट जो रैप करके दिया था एक बच्ची ने, वो तो मेरे बैग में ही है। मैं जल्दी से जाकर एक सीट पे बैठ गई आराम से और बैग से वो गिफ्ट निकाला। मैं जल्दी गिफ्ट का रैपर खोलने लगी। अब बस बॉक्स था, रैपर निकल चुका था। जैसे ही मैंने रैपर खोला, अंदर एक नोकिया 1033 का मोबाइल फ़ोन था। मैं हैरान सी रह गई। पहली मुलाकात में कोई इतना महंगा गिफ्ट। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने फ़ोन को ऑन किया। जैसे ही फ़ोन में एक मैसेज आता है जिस पे देवजीत का नंबर सेव रहता है। मैं मैसेज खोलकर पढ़ती हूँ जिसमें लिखा होता है, कहा था ना गिफ्ट मेरे लिए होगा। मैं अपने लक पर बिलीव नहीं कर रही होती हूँ। क्या इतना अच्छा दिन भी जा सकता है कभी? मैं मुस्कुराते ही फिर रिप्लाई बैक थैंक कर देती हूँ उसी नंबर पे। फिर उधर से मैसेज आता है, गिफ्ट खोल लिया इतनी जल्दी, क्लास में ही? मैंने लिखा उनको, जी नहीं, मैं घर जा रही हूँ। वो लेट पहुँची तो क्लास से निकाल दिया मुझे। फिर उधर से मैसेज आता है और मैं इधर से रिप्लाई देती हूँ। अब ऐसे ये सिलसिला चल रहा है। तभी देवजीत मुझसे पूछता है मैं कहाँ हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं ट्रेन में हूँ और आप? तो मैं ऐसे ही बाहर की ओर देखती हूँ तो मुझे पता चलता है मेरा स्टेशन तो आगे चला गया और मैं वही ट्रेन में हूँ। मैं डर के मारे उठ गई और ट्रेन को रोको बोलने लगी। साइड की आंटी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो?
और तुम्हारे चिल्लाने से ट्रेन थोड़ी ना रुकेगी। तभी मैं वो आंटी से बोलती हूँ, आंटी मेरा ध्यान नहीं रहा और मेरा स्टेशन आगे ही चला गया, इसलिए घबराहट में ट्रेन को रोकने के लिए बोल रही हूँ। आंटी मुझसे बोलती है, हाँ बेटा देखा था, तुम्हारा तो पूरा ध्यान मोबाइल में था, खूब हंस रही थी मोबाइल देखकर। अब वो स्टेशन तो छोड़ो, आगे जो आए उसमें उतर जाना, वापस चली जाना, ठीक है। मैं शर्मा के उन्हें ठीक है आंटी बोल दी।